तो ऐसा काफ़ी बार होता है कि हम वर्ड्स जानते तो हैं, लेकिन उसका करेक्ट प्रोनंसिएशन हम नहीं बोल पाते, या फिर हम कुछ गलत बोलते हैं, कुछ थोड़ा अलग बोलते हैं औरों से, जिसकी वजह से जो हमारा कम्युनिकेशन है, वो थोड़ा हैम्पर हो जाता है। मतलब एक ही बात को आपको 4 बार दोहराना पड़ सकता है, एक ही वर्ड को आपको 4 बार दोहराना पड़ सकता है। और काफ़ी बार ये देखा गया है कि जब भी हमें सेम वर्ड, सेम सेंटेंस को बार-बार, बार-बार दोहराना पड़ता है किसी के सामने, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो थोड़ा हिल जाता है। तो ऐसा मुझे नहीं पता औरों के साथ होता है या नहीं, बट मेरे साथ तो काफ़ी बार होता है कि अगर मैंने किसी को कुछ कहा है और सामने वाला समझ नहीं पाए मेरी बात, तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगता है, ठीक है? बिकॉज़ क्या होता है कि जो जो बंदा सुन रहा है ना, तो उसके अंदर में ऐसा वो थोड़ी बहुत स्mirk आ जाती है कि यार ये क्या बोल दिया इसने? और अपने आप में लगता है कि शिट मैंने गलत बोला इसलिए इसने ये समझ नहीं पाया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो खिंचन है, ये जो प्रोनंसिएशन की वजह से ये जो कम्युनिकेशंस में गैप आ जाते हैं, या फिर आपके कॉन्फिडेंस में गैप आ जाता है, इस चीज़ को हम इस सीरीज़, इस प्लेलिस्ट के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। और मैं चाहूँगी कि मैं जब भी किसी वर्ड को प्रोनाउंस करूँ, किसी वर्ड को रिपीट करूँ, तो आप भी जब आप देख रहे हो स्क्रीन पर, आई विल पॉज़, ठीक है? मैं कुछ देर के लिए रुकूँगी, जिसमें आप दोबारा उसी वर्ड को उसी तरीके से प्रोनाउंस करो, और मैं एक वर्ड को पहले स्लो, फिर थोड़ा फ़ास्ट, और फिर एक्चुअली जैसे बोला जाता है वैसे बोलूँगी। तो आप भी इन तीनों तरीकों से उस वर्ड को दोहराने की कोशिश करो, वो आपके दिमाग में और आपके लिप्स पर ना वो प्रोनंसिएशन बैठ जाएगा। तो ये हम ट्राई करते हैं, आज के इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं। अम, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑलरेडी बहुत बोल चुकी हूँ, तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, सीधे हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जो पहला टॉपिक है, जिसके बारे में सोचकर मुझे लगा कि इससे ही स्टार्ट करना चाहिए, वो है फूड के नाम। तो बहुत बार ऐसा होता है, स्पेशली अब के मार्केट में, कि हमारा जो फूड या ईटिंग हैबिट्स है, वो लिमिटेड नहीं है सिर्फ इंडियन खाने तक या फिर घर के खाने तक। हम बाहर की चीज़ों को ट्राई करते हैं, हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब हम 4 चीज़ें बाहर के देशों की हम बोलते हैं, तो उनका प्रोनंसिएशन डिफरेंट होता है, ठीक है? और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम खाने के नाम से, जो बहुत ही कॉमन आजकल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खा रहे हैं, उनके नेम्स को सही से प्रोनाउंस करना सीखेंगे इस वीडियो में, ओके? तो हमारा आज का पहला वर्ड है croissant। croissant। अभी इसके ऊपर तो काफ़ी मीम्स बन चुका है प्रशांत के नाम से, व्हिच इज़ ऑल फन एंड एवरीथिंग, बट उसको छोड़कर कैफ़ेज़ में ये बहुत कॉमन चीज़ है जो हम खाते हैं। तो इसे हम बुलाते हैं croissant। croissant। ये एक्चुअली एक फ्रेंच डिश होती है, जिसे जिसका फ्रेंच नाम है ये, तो उनका एक तरीका है इसको बोलने का। अगर आप कोशिश करो तो इट्स लाइक croissant। तो आप र बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप र को ओमिट कर सकते हो और सिर्फ croissant, 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 इस तरह से इस वर्ड को बोल सकते हो। croissant, croissant। तो ये जो है ना, गले से ख की आवाज़ आती है, एक्चुअली ऐसा ही होता है croissant। लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप र बोल दो, या आप पूरी तरह से र को ओमिट कर दो, लोग समझ जाते हैं, ठीक है? croissant, croissant। अब जो दूसरा वर्ड है वो है सैंडविच। सैंडविच, सैंडविच। चॉकलेट, चॉकलेट, चॉकलेट। पिज़्ज़ा। मैंने काफ़ी बार इंडियन मार्केट में लोगों को पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा ऐसे बोलते हुए सुना है। ये ठीक है, अगेन लोग समझ जाते हैं, बट ये तरीका नहीं होता है। जब आप इंग्लिश अच्छे से किसी के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करो फुल इंग्लिश में, तब आप अगर बीच में पिज़्ज़ा बोल दोगे ना, या एक पिज़्ज़ा बोल दोगे, तो वो पूरा आपका जो सेंटेंस है, पूरा जो आपका कॉन्फिडेंस है, सब कुछ को ख़त्म कर देता है। तो इसलिए सही प्रोनंसिएशन के साथ बोलिए। पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा। बर्गर। काफ़ी बार हमने देखा है कि और इंडिया में स्कूल्स में ये सिखाया भी जाता है कि आर जो है, आर को थोड़ा साइलेंट रखना चाहिए। ये अगेन 2 चीज़ें हैं, जैसे हमें पता है कि इंग्लिश जो भाषा है वो अमेरिकन इंग्लिश और इंग्लैंड या लंदन इंग्लिश, ये 2 अलग-अलग तरह पे डिवाइडेड हैं, ओके? तो आप क्या कह रहे हैं ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ की इंग्लिश को फ़ॉलो कर रहे हो। तो अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश को फ़ॉलो कर रहे हो, तो आप आर को साइलेंट रख सकते हो और बर्गर बोल सकते हो, बर्गर, बर्गर, जिसमें दोनों ही आर्स साइलेंट हैं। बट अगर आप ज़्यादा मूवीज़ वगैरह देखोगे, तो उसमें बर्गर बोला जाता है, बिकॉज़ इट्स अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में हम आर को साइलेंट नहीं करते, ओके? सो इवन मी, क्योंकि मैं अभी नॉर्थ अमेरिका में रह रही हूँ, तो मेरी जो डेली की बातचीत होती है, ये ज़्यादा अराउंड अमेरिकन इंग्लिश होती है, तो इसलिए आई विल
इन ऑल माय वीडियोज़ मैं अमेरिकन इंग्लिश का जो रूल्स है, उनके जो तरीके हैं बोलने के, उनको ही फ़ॉलो करूँगी। अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश फ़ॉलो करते हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो आपको मुझसे थोड़ा अलग लगेगा। मैं उसे गलत नहीं कह रही, बट मैं वो नहीं बोलती। एज़ सिंपल एज़ दैट, ओके? सो अमेरिकन इंग्लिश में जो आर है, उसे हम बोलते हैं, इसलिए बर्गर, बर्गर। नेक्स्ट, स्पैघेटी, स्पैघेटी। इसमें मुझे नहीं पता, अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके के प्रोनाउंसिएशंस लेते हैं। ये एक इटालियन डिश का नाम है, तो उनके हिसाब से स्पैघेटी ट नहीं होता, त होता है। स्पैघेटी नहीं होता, स्पैघेटी। एंड आज का जो लास्ट वर्ड है, वो है योगर्ट, योगर्ट, योगर्ट। अगेन जैसे मैंने पहले ही बताया कि क्योंकि मैं अमेरिकन इंग्लिश फ़ॉलो कर रही हूँ, मेरा आर साइलेंट नहीं रहेगा। सो योगर्ट नहीं, योगर्ट। पूरा फ़ील आना चाहिए कि एक र भी है बीच में। योगर्ट। ओके, सो ये थे आज के वर्ड्स। तो आप इन वर्ड्स को अपने घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं सबका जवाब दूँगी और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।